अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब। वेलकम टू कायद-ए-आज़म ऑनलाइन एकेडमी। आज हम बात करने जा रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की जो जॉब्स आई हुई थी, असिस्टेंट डायरेक्टर की और सब इंस्पेक्टर की, उनकी प्रिपरेशन के हवाले से। यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स, मैं सबसे पहले ये चीज़ क्लेरिफाई कर दूँ कि ये हमारा जो यूट्यूब पर सेशन चलेगा ये हमारा फ्री सेशन होगा। इसके हवाले से हमने जो है वो एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बना दिया, आप सब उससे भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे हम पास्ट पेपर वगैरह शेयर करते रहते हैं। और ये जो हमारा फ्री सेशन होगा ये हमारा यूट्यूब पे चलेगा, और इसमें जो है वो हम कोशिश करेंगे आपको फुल जो है वो लेक्चर प्रोवाइड करने की, ताकि आप जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रिपरेशन कर सकें। इसके साथ साथ हमारा एक पेड सेशन भी चालू है जिसमें हम डिटेल्ड लेक्चर देते हैं, और साथ में जो है वो उसके टेस्ट भी होते हैं। तो उसकी फ़ी भी हमने मिनिमम रखी है, उसकी फ़ी जस्ट जो है वो और 3,000 है। तो उसमें ताकि जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो स्टूडेंट्स जो हैं वो इससे फ़ायदा उठा सकें। इसके साथ जो स्टूडेंट्स फ्री सेशन में होंगे, इन स्टूडेंट्स के लिए अभी हमने रखे हैं कि जो रेगुलर रहेंगे, रेगुलर फ्री क्लासेस जो यूट्यूब से अटेंड करेंगे, उनके नोट्स बनाएंगे, तो उनको भी हम जो है वो टेस्ट सेशन जो हमारा पेड होगा उसमें हम ऐड कर लेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप सब ने जो है वो रेगुलर रहना है, और यहाँ से जो है वो रेगुलर रह के जो है वो क्लासेस को अटेंड करने हैं अटेंटिवली, और नोट्स बनाने हैं, ताकि जो है वो आप सब जो है वो इस सेशन से फ़ायदा उठा सकें। और बेसिकली हमारा मकसद इस सेशन का ये है कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मेजॉरिटी हमारे पास जो है वो गर्ल्स के मैसेजेस आते हैं और कुछ बॉयज़ के भी, कि आप जो है वो इतनी फीसेस पे नहीं कर सकते। तो इस वजह से जो है वो हमने ये एक इनिशिएटिव आप सबके लिए लिया है कि आप सबको जो है वो क्वालिटी मटेरियल जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाए। तो आप सब जो है वो इस सेशन को अटेंड करें, रेगुलर रहें, और जो है वो क्लासेस लें, नोट्स बनाएं, ताकि आप जो है वो इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। जो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक होगा वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आपने उसे लाजमी ज्वाइन कर लेना, ताकि आपको जो है वो जैसे ही हम कोई नई क्लास जो है वो यूट्यूब पर डालें तो आप लोगों को उसका लिंक मिल जाए। ठीक है जी, आज हम बात करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की जॉब्स के हवाले से। तो उसमें हम सिलेबस को देखेंगे और साथ में टाइम मैनेजमेंट पर थोड़ी सी बात करेंगे, क्योंकि जो असिस्टेंट डायरेक्टर का पेपर होता है उसमें चूंकि हम आपके पास 200 मार्क्स का पेपर होता है, तो जो स्टूडेंट्स होते हैं वो मेजॉरिटी जो स्टूडेंट्स होते हैं वो 150, और कुछ स्टूडेंट्स तो 140 130 पर फॉल कर जाते हैं। मैक्सिमम इतने ही जो है वो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाते हैं 200 में से। तो टाइम मैनेजमेंट पे इस वजह बात करेंगे, ताकि आप सब जो हैं वो ऑलमोस्ट जो है वो 180 तक जो है वो क्वेश्चन लाजमी अटेम्प्ट करके आ सकें। क्योंकि इसमें जो एमओडी की जॉब होती है जो स्टूडेंट्स, उसमें आपके पास 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग भी होती है। तो इसका भी आपने ख्याल रखना होता है। इस हवाले से हम टाइम मैनेजमेंट पर बात करेंगे कि आपने कैसे पेपर को अटेम्प्ट करना है, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकें। तो सबसे पहले हम सिलेबस की बात करते हैं। जी स्टूडेंट, सिलेबस में आपके पास जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो इंग्लिश है, इस्लामिक स्टडीज़ है, पाकिस्तान स्टडीज़ है, करंट अफेयर है, जनरल नॉलेज है, एवरीडे साइंस है, और एनालिटिकल एबिलिटी है। अगर हम डे स्टूडेंट्स असिस्टेंट डायरेक्टर की बात करें, तो असिस्टेंट डायरेक्टर में डे स्टूडेंट्स आपके पास 200 मार्क्स का पेपर आता है। 200 मार्क्स होते हैं इसके, और आपको जो टाइम दिया जाता है इसके लिए वो 120 मिनट्स होते हैं। 120 मिनट्स आपको दिए जाते हैं डे स्टूडेंट्स इसमें। इसके साथ जो आपका सब इंस्पेक्टर का पेपर होता है तो स्टूडेंट्स, उसमें कभी आपके पास 100 मार्क्स, मेजॉरिटी टाइम्स में 100 मार्क्स का पेपर आता है, कभी 150 का भी पेपर आ जाते हैं। तो इसी के अकॉर्डिंग फिर आपको जो है वो टाइम दिया जाता है। अगर आपका 100 मार्क्स का पेपर होता है तो फिर आपको 90 मिनट्स मिलते हैं। 150 का होता है तो इसके अकॉर्डिंग 100 या 110 मिनट्स जो है वो आपको दिए जाते हैं। अब हम अगर मार्क्स के डिवीजन की बात करते हैं कि इंग्लिश में से कितने आएंगे, इस्लामिक स्टडीज में से कितने मार्क्स का पेपर आएगा, पाकिस्तान स्टडीज में से सारे इन पोर्शंस में कितना कितना पेपर आएगा। तो डे स्टूडेंट्स, इंग्लिश में आपके पास 30 मार्क्स का पेपर आता है, इस्लामिक स्टडीज में 20 मार्क्स का पेपर आता है, पाकिस्तान स्टडीज में भी 30 मार्क्स का आता है, करंट अफेयर्स में भी 30 मार्क्स का आता है, जनरल नॉलेज भी 30 मार्क्स की आती है, एवरीडे साइंस भी 30 मार्क्स की आती है, और एनालिटिकल एबिलिटी भी 30 मार्क्स की आती है। जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि आपके पास दो तीन जो हैं वो कंफ्यूजन्स हैं। ये डे स्टूडेंट्स, मैं आपको जो लेटेस्ट ट्रेंड है उसके हवाले से बता रही हूँ।
जो आपके पास आपको बताया जाता है कि जो एमओडी का स्क्रीनिंग होता है उसमें आपके पास जो है वो पॉलिटिकल साइंस के भी क्वेश्चन आ रहे होते हैं, सोशियोलॉजी के भी आ रहे होते हैं, साइकोलॉजी के भी आ रहे होते हैं, मतलब कहीं से भी आ रहे होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये चीज़ याद रखिएगा कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक्स्ट्रा वो आपके जनरल नॉलेज के पोर्शन में फॉल करती हैं। चाहे वो पॉलिटिकल साइंस हो, फिलोसफी हो, जितनी भी एडिशनल चीज़ें होंगी डियर स्टूडेंट्स, वो आपकी जनरल नॉलेज का जो पोर्शन होगा इसमें एडेड होंगी। इसके अलावा जो स्टूडेंट जो आपका एवरीडे साइंस का पोर्शन है इसमें आपके पास बेसिक केमिस्ट्री भी आती है, इसमें आपके पास बेसिक फिजिक्स भी आती है, बेसिक बायोलॉजी भी आती है, और इसी पोर्शन में डियर स्टूडेंट्स आपका कंप्यूटर भी एडेड है। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स आपके पास जो एनालिटिकल एबिलिटी है डियर स्टूडेंट्स, इसमें भी आपकी जो एक जनरल मैथ्स होती है वो भी इसमें आएगी, जो आपके रेशो प्रोपोर्शन के क्वेश्चंस होते हैं, जो आपके एज प्रॉब्लम्स होते हैं वो भी सारे आएंगे। इसके साथ आपके रीजनिंग के क्वेश्चन भी इसी पोर्शन में ऐड होंगे। और डियर स्टूडेंट्स, जो आपका पाकिस्तान स्टडीज़ है इसमें आपका पाकिस्तान अफेयर भी होगा और पाकिस्तान स्टडीज़, यानी कि इसमें हिस्ट्री भी होगी और पाकिस्तान अफेयर्स जो करंट डायमेंशंस पाकिस्तान की होंगी, पाकिस्तान की ज्योग्राफी होगी, वो भी इसमें आएगी। और आपकी जो स्टूडेंट जो जियोग्राफी होगी वो भी जनरल नॉलेज के पोर्शन में फॉल करेगी। यानी कि जो पाकिस्तान स्टडीज है ये आपने 7 12 से 20 26 तक जितनी भी पाकिस्तान की अपडेट्स हैं वो भी करनी है, प्लस पाकिस्तान की जो जियोग्राफी है वो भी आपने इसी पोर्शन में करनी है। तो ये आपका जो है वो एक बेसिक जो सिलेबस है वो है। अगर हम इंग्लिश की बात करें कि स्टूडेंट्स आपका इंग्लिश के पोर्शन में कौन कौन सी चीज़ें होंगी, तो उसमें इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स आपके पास वोकैबलरी यानी कि सिनोनिम एंटोनिम्स आएंगे। इसमें आपके पास सिनोनिम्स भी होते हैं, एंटोनिम्स भी होते हैं। और डे स्टूडेंट्स इसमें आपके पास प्रीपोजिशंस भी होती हैं। प्रीपोजिशंस के साथ डे स्टूडेंट्स आपके पास इस पोर्शन में सेंटेंस करेक्शन भी आती है इंग्लिश के पोर्शन में। इसके साथ डे स्टूडेंट्स इंग्लिश के पोर्शन में आपके पास सूटेबल वर्ड्स जो हैं वो भी आते हैं। इसके साथ डे स्टूडेंट्स जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज है वो आपकी कंप्रीहेंशन है, जो इंग्लिश के पोर्शन में आपसे पूछी जाती है। कंप्रीहेंशन में डियर स्टूडेंट्स आपको लंबे लंबे 3 से 4 पैराग्राफ दिए जाते हैं, जिनमें से 3 से 4 जो है वो हर पैराग्राफ में से क्वेश्चन आपसे पूछे होते हैं जिनको आपने अटेम्प्ट करना होता है। तो ये आपका थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग पोर्शन बन जाता है जिसमें आपने कंप्रीहेंशन के लॉन्ग पैराग्राफ को पढ़ना होता है और उसमें से 3 से 4 जो है वो हर पैराग्राफ में से आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, यानी कि टोटल आपके पास 10 से 12 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो इंग्लिश के पोर्शन में से कंप्रीहेंशन में आते हैं। तो आपने इसको भी देखना है। ये आपका डे स्टूडेंट्स बेसिक सिलेबस है। अगर हम बात करें इसकी, ये आपके पास जो सिलेबस की मार्क्स डिवीजन है ये असिस्टेंट डायरेक्टर के पेपर के हवाले से है। अगर डे स्टूडेंट्स हम सब इंस्पेक्टर की बात करें तो सब इंस्पेक्टर में भी इसी तरह अगर जो है वो आपका 100 मार्क्स का पेपर आता है, तो इन्हीं पोर्शन में से जो यहाँ पे 30 मार्क्स का है उधर 15 मार्क्स का आ जाएगा। इस्लामिक स्टडी यहाँ पे 20 मार्क्स की है तो उधर 10 मार्क्स की आ जाएगी। पाकिस्तान स्टडीज इधर 30 मार्क्स की है तो उधर 15 मार्क्स की आ जाएगी। इसी तरह जो है वो डे स्टूडेंट्स उधर भी इन्हीं पोर्शन में से क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन जो है वो उनका जो वेटेज होगा वो कम हो जाएगा। तो ये आपका बेसिक जो सिलेबस है, सिलेबस के हवाले से बहुत से बच्चे क्वेश्चंस कर रहे थे, तो ये उनकी क्लैरिफिकेशन के लिए हमने ये वीडियो बनाई है ताकि जो सारे बच्चे जो है वो सिलेबस को लेके जो है वो कंफ्यूज ना रहें। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम थोड़ी सी टाइम मैनेजमेंट पे बात करें, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी पेपर के लिए। जी स्टूडेंट्स, जैसे मैंने पहले बात की है कि मेजोरिटी स्टूडेंट्स जो होते हैं वो इसमें से जो है अपने टाइम को मैनेज नहीं कर पाते और टाइम मैनेज ना करने की वजह से 120 130 और मैक्सिमम 150 तक जो है वो बच्चे आउट ऑफ 200 क्वेश्चन कर सकते हैं। तो अब आपने किस तरह करना है, बच्चे क्या करते हैं वो परेशान होते हैं रीजनिंग को लेके, इंग्लिश को लेके, तो पहले वो उन्हीं पोर्शन को करने लगते हैं कि पहले ये हम कर लेते हैं तो बाकी फिर बाद में कर लेंगे क्योंकि वो आसान होंगे। तो जब बाद में आप उन पोर्शंस की तरफ आते हैं तो फिर आपके पास टाइम नहीं बचता और फिर आप जो है वो क्वेश्चन छोड़ के आ जाते हैं।
तो डियर स्टूडेंट्स, आपने अपने पेपर को किस तरह से लेके चलना है कि सबसे पहले आपने इस्लामिक स्टडीज के पोर्शन को तैयार सॉरी सॉल्व करना है। सबसे पहले आपने इस्लामिक स्टडीज के, ये आसान भी होता है पोर्शन, और ये जो है वो आपको आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता। उसके बाद आपने पाकिस्तान स्टडीज को करना है। पाकिस्तान स्टडीज के बाद स्टूडेंट्स आपने जनरल नॉलेज के पोर्शन को करना है। जनरल नॉलेज के बाद आपने एवरीडे साइंस के पोर्शन को करना है। एवरीडे साइंस के पोर्शन के बाद स्टूडेंट्स आपने करंट अफेयर करनी है। अब आप देखें, 20 मार्क्स का इस्लामिक स्टडीज का आपके पास पोर्शन था, 30 मार्क्स पाकिस्तान स्टडीज के हैं, 30 मार्क्स जनरल नॉलेज के हैं, 30 मार्क्स एवरीडे साइंस के हैं, और 30 मार्क्स करंट अफेयर के हैं। ये आप ऑलमोस्ट जो है वो 140 जो है वो, ये अगर आप पहले 1 घंटे में कर लेते हैं, 60 मिनट्स में अगर ये 140 क्वेश्चन आप कर लेते हैं, या आप लेट्स सपोज जो है वो 60 मिनट में नहीं तो 80 मिनट्स में भी 140 क्वेश्चन कर लेते हैं, तो आप बेटा सेफ जोन में चले जाते हैं। उसके बाद आपने लास्ट पे इंग्लिश को करना है, और इंग्लिश को करने के बाद आपने बच्ची एंड पे जो है वो एनालिटिकल जो रीजनिंग या एनालिटिकल एबिलिटी का पोर्शन है, वो आपने आखिर पे रखना है। ठीक है। तो इस तरह आपने अपने पेपर को करना है, तो आपका पेपर जो है वो मैनेज होगा। फिर आप मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो 180 तक, 190 तक अगर आपको आते हो तो आप कर लेंगे, अगर नहीं आते कुछ स्किप भी किया तो आप 180 तक जो है वो लाजमी करके आ सकते हैं। तो ये एक जो है वो टाइम मैनेजमेंट पे हम थोड़ी सी बात की है, और सिलेबस के हवाले से भी बात की है। सिलेबस के हवाले से मजीद भी आपकी कोई कन्फ्यूजन होती है तो आपने कोऑर्डिनेटर के नंबर पर रब्ता कर लेना है। तो इंशाल्लाह आपकी सारी जो कन्फ्यूजन होंगी वो दूर की हो जाएंगी। कोऑर्डिनेटर का नंबर है 0308098646। तो आपने इस नंबर पे रब्ता कर लेना है, तो आपको जो है वो सारी गाइडेंस मिल जाएगी। और जो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक होगा वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आपने जो है वो उस क्लास में ज्वाइन कर लेना है। वहाँ पे आपको जो है वो सारी जो मटेरियल वगैरह होगा वो वहीं पे मिलेगा। तो हम कोशिश करेंगे कि इस सेशन को डेली बेसिस पे रेगुलराइज जो करके रखें, और डेली बेसिस पे आपको यूट्यूब पे एक लेक्चर मिले, ताकि आप जो है वो आसानी से आराम से जो है वो अपने अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर सकें। और मैं आपको गारंटी देती हूँ कि अगर आप इस सेशन को सीरियस लेके चलेंगे, सिर्फ यूट्यूब का जो फ्री सेशन होगा इसको भी आप अगर सीरियसली लेके चलेंगे, तो आप इंशाल्लाह जो है वो इसका जो फर्स्ट फेज होगा, स्क्रीनिंग फेज जो है वो आप क्लियर करने में कामयाब हो जाएंगे। तो लेकिन इसमें आपकी कमिटमेंट ज़्यादा अहम होती है, हमसे ज़्यादा, हमारी एफर्ट से ज़्यादा आपकी एफर्ट्स अहम है, कि आप किस हद तक जो है वो तवज्जो से लेते हैं क्लास को, और किस हद तक जो है वो आप नोट्स मेकिंग करते हैं, आप उनको याद करते हैं, डेली बेसिस पे रिवाइज करते हैं चीज़ों को। तो इस हवाले से जो है वो फिर आपकी एफर्ट्स हमसे ज़्यादा अहम हो जाती हैं। तो अगर आप रेगुलर रहेंगे और आप डेली बेसिस पे क्लास लेंगे, नोट्स बनाएंगे, तो हम आपको जो हमारा पेड जी टेस्ट सेशन होगा उसमें भी हम आपको ऐड कर देंगे। लेकिन आपका रेगुलर रहना ज़्यादा है में, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि फ्री चीज़ को आप लोग वैल्यू नहीं देते, वो आपको फ्री में मिल रही होती है। तो अगर आप वैल्यू देंगे तो हम आपके लिए मज़ीद अच्छी चीज़ें जो है वो फ्री में लेकर आएंगे। तो अगर आपकी कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी आपका क्वेश्चन है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और आपने जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप को लाजमी ज्वाइन कर लेना है, ताकि आप जो है वो मटेरियल वगैरह या पास्ट पेपर वगैरह जो है वो हम आपको प्रोवाइड कर सकें। ठीक है जी। अगर इस सेशन के हवाले से भी कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप इस कोऑर्डिनेटर के नंबर पे रब्ता कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच।